एक्सरसाइज नंबर 9.4। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 7th छोड़कर बाकी के 7 क्वेश्चन ट्राई करने के लिए दिए थे, जिसके अंदर आपकी प्रॉब्लम आई है क्वेश्चन नंबर 9th और क्वेश्चन नंबर 10th। तो पहले 9th और 10th दोनों बता रहा हूं, उसके बाद जो 3 क्वेश्चन हमारे पेंडिंग है वो लेकर चलेंगे। ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है आपके पास nth टर्म दी है n स्क्वायर प्लस 2 रेज टू की पावर n। वी हैव टू फाइंड Sn। तरीका बताया था समीशन k इज इक्वल्स टू 1 to n a k। तो इसमें जहां जहां n आपके पास आ रहा है उसकी जगह पर मेरे बच्चे आप k पुट कर देंगे। इट बिकम्स k स्क्वायर प्लस 2 रेज टू की पावर k। नाउ we write this summation with both the terms. Summation k is equals to 1 to n k square plus summation k is equals to 1 to n 2 raised to की पावर k। इसका फॉर्मूला है, बताना क्या फॉर्मूला होता है। आपको नोट सर कराया हुआ है मैंने, याद है। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 शाबाश, अपॉन 6। अपने आप बोल रहे हैं कॉपी में देख के। सर अपना आप बोला सच्ची में सर, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। अच्छा 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 अच्छा, तो पढ़ने लगा ना, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा इसलिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये, अपने आप बोला तो वेरी गुड। आप k की वैल्यू को 1 से n तक इसमें पुट करेंगे और हर टर्म के बाद प्लस का साइन लगाएंगे। ये जो समीशन होता है ना, टीचर्स इसको सिग्मा बोलते हैं। एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में सिग्मा जो है वो इसको बोलते हैं। ये सिंबल सिग्मा कहलाता है और ये सिंबल जो होता है इसको बोलते हैं समीशन। लेकिन स्कूल के किसी टीचर से ना लड़ने मत बैठ जाना कि नहीं नहीं सर, ये तो समीशन होता है, आप इसे सिग्मा क्यों कह रहे हो। लड़ना मत किसी से भी, ठीक है। अब आप इसके अंदर पुट करें, 1 पुट किया पहले तो 2 रेज टू की पावर 1, फिर प्लस आया इस सिंबल की वजह से, समीशन की वजह से। फिर 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया। ऐसे करते करते आपको वैल्यू n तक रखनी है। तो 2 रेज टू की पावर n, ये क्या बन गई एक जीपी। 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 जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आप बता सकते हैं फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी। सर 2। 2। और कॉमन रेशियो सर 2। वो भी 2 ही है। तो ये आ गया n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6, फिर प्लस इसमें सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला इन टर्म्स तक के लिए a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो 2 माइनस 1 तो 1 ही हो गया। आपके पास आंसर आ गया n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6 प्लस 2 इंटू 2 रेज टू की पावर n माइनस 1। नथिंग एल्स, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ नहीं। तो यही हमारा आंसर होगा। प्लीज चेक आंसर फ्रॉम योर बुक। आंसर टैली कर लीजिए प्लीज, यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है। हाँ जी, एलसीएम भी ना ले। कोई जरूरत नहीं है, लीव इट एज सच। ओके सर। नाउ वी शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में बोल रहा है, इसका आंसर नहीं बताया आपने मुझे, यही आ रहा है या क्या आ रहा है। यही आ रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10th की बात करें तो 2n माइनस 1 होल स्क्वायर है हमारे पास। सबसे पहला काम ये होगा कि आप इसको खोलकर एक्सपेंड कर लेंगे इसे, तो आपको मिला an इज इक्वल्स टू 4n स्क्वायर माइनस 2 टू जा 4n और प्लस 1। होल स्क्वायर तो एक्सपेंड करना आता है सबको। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ भाई, यस होल सर। स्क्वायर तो यस एक्सपेंड सर। करना आता ही है सबको। अब तो इसके बाद कुछ भी नहीं बचा,
सिंपल आपके पास nth टर्म आ गई है, आपको Sn लिखना है। बताओ क्या लिखूं? बता भाई गर्विता। यस सर। बोल क्या आएगा? सर समेशन उसके ऊपर एन ऐसे नहीं के पढ़ते। समीशन k इज इक्वल्स टू 1 टू n, 1 से n तक। पहले नीचे से पढ़ते हैं ऊपर तक। इसको पढ़ने का सिस्टम है समीशन k इज इक्वल्स टू 1 टू n a k। ये अब a k बोल कितना आएगा जरा? सर 4k² माइनस 4k+1। बिल्कुल ठीक। अब इस समीशन को तीनों के साथ लेकर जाएंगे हम। इसको रब कर रहा हूं यहां से। हाँ जी, बोलिए क्या लिखूं? सर पहले 4 समेशन k इज इक्वल्स टू 1 टू n। k स्क्वायर, आगे -4 बाहर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक। k इज सर इक्वल्स फिर टू से 1 टू n। ठीक चल रहा है, बिल्कुल सही है। अब तीनों के फॉर्मूले आपको लिखवा रखे हैं मैंने, k का भी, k स्क्वायर का भी और 1 का भी। बस आपको इसमें पुट करना है, कुछ जो कॉमन आ रहा है कॉमन लेना है, एलसीएम लेके छोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ये आ गया 4 इंटू n, n+1, 2n+1/6, देन -4 इंटू n, n+1/2 और प्लस n। हाँ जी, कॉमन ले लेंगे, कॉमन भी लेके बताऊं? ये स्टूडेंट्स, तो कॉमन तो खाली नाउ यू n आर आएगा ना? हाँ n आएगा, उसके बाद ऊपर नीचे जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर देंगे आप, एंड आफ्टर देन यू विल टेक एलसीएम। ओके। ये आपके पास 9th और ये आपके पास 10th। इसके बाद हमने 3 क्वेश्चन छोड़े थे, एक 4th, एक 5th, एक 7th। पहले 5th और 7th ले रहा हूं, उसके बाद 4th बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4th के अंदर एक नया कंसेप्ट यूज होता है जिसे हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शन का वहां पर यूज किया जाता है और फिर उसको स्प्लिट अप करके तब ये फाइंड आउट होता है। तो उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5th बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 5th में उसने लिमिटेशन लगा दी हमारे पास कि ऐसे लिख दिया 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस डैश 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 अप टू 20 स्क्वायर। इसमें n तक नहीं जाना है आपको, इसमें 5 से 20 तक जाना है। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि समीशन k स्क्वायर का क्या मतलब था? मैंने लिखवाया था आपको इससे पहले सीरीज। So 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square plus n square। बिल्कुल ठीक, ये था। अच्छा, शुरुआत 1 से हो रही थी तब ये समीशन k स्क्वायर की सीरीज बन रही थी। क्या इस बार भी शुरुआत 1 से हो रही है? नो सर। नो सर। इसका मतलब कुछ टर्म्स मिसिंग है। आप बता सकते हैं शुरू से कितनी टर्म मिसिंग है इसके अंदर? सर 4। शाबाश, 4 टर्म मिसिंग है, बिल्कुल सही पहचाना आपने। वो 4 टर्म हमारे पास 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर है। अच्छा, अगर मैंने इसके अंदर वो 4 टर्म ऐड कर दी, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, पहले से लिखा था 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस डैश 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 अप टू 20 स्क्वायर, तो क्या ये दोनों रिजल्ट सेम रहेंगे? नहीं सर। नो सर। हमने अपनी तरफ से इसके अंदर इतना पार्ट ऐड कर दिया बेटे। अगर आपने इसमें इतना पार्ट अपनी तरफ से ऐड कर दिया है तो इसको, इसके इफेक्ट को नेग्लिजिबल करने के लिए इतना ही पार्ट हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सर साइड में। सब्ट्रैक्ट। शाबाश। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। जरा देखना क्या अब ये इक्विवेलेंट रहेंगे? यस सर। हाँ जी, बाकी सबको क्लियर है?
Yes, sir. हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हो गया बेटे? यस सर। अब समझो ध्यान से, ये यहां से यहां तक फॉर्मूला बन गया हमारे पास समीशन के स्क्वायर का, लेकिन जिसमें के की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक है? 20. k इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 20 तक, n तक नहीं है। और ये और माइनस, इसको तो मैं सीधा सीधा ऐड कर सकता हूं, 1 4 9 16। अच्छा, इसका क्या फॉर्मूला होता था? N into n K plus square। 1 N into n plus हाँ 1 हाँ बिल्कुल into 2n 2n plus plus 1 1 upon upon 6. 6. वेरी गुड। उसी फॉर्मूले में बस जहां n आता था वहां क्या रख देंगे अब हम? तो 20 पुट कर 20. देंगे सर. 20. 20 पुट कर देंगे। फॉर्मूला था n प्लस 1 2n प्लस 1 होल अपॉन 6 माइनस 30. इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये आ गया 20 इंटू 21 40 प्लस 1 41 अपॉन 6 माइनस 30। 3 से कैंसिल आउट करा 7 पर, 2 पर, 2 से कैंसिल आउट करा 10 पर। 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, 7 4 जा 28 और 0 आगे और माइनस 30, तो ये आ गया 2840। 2840. जरा चेक करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया, और अगर नहीं आया तो मैं दोबारा बताऊं। ये स्टूडेंट्स, सर आ गया सर. अदर्स? सर आ गया. Yes, sir. अंश, अंश क्यूब? सर आ गया। यस सर। अलबाब? यस सर आ गया। चलिए, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस इसके अंदर हमें मिसिंग जो टर्म्स थी वो हमें पहचाननी थी, और वो टर्म्स हमने इसके अंदर ऐड भी करी और सब्ट्रैक्ट भी करी। एंड आफ्टर एडिंग दीज मिसिंग टर्म्स इन दिस सीरीज वी विल गेट फॉर्मूला ऑफ समीशन के स्क्वायर अप टू 1 to 20। तो 1 से 20 तक का फॉर्मूला हमें मिला, हमने फॉर्मूला अप्लाई करा, एंड दैट इन दैट फॉर्मूला वी पुट 20 in place of n. After calculation, we will get the value 2840. Now it is simple one. इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलो क्या कहना चाह रहे? मेरे को एक बार ये बता दो, हमने इसे डायरेक्ट मतलब 5 स्क्वायर से शुरू क्यों नहीं किया? क्या चीज? मतलब हमने इसको 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ये क्यों ऐड और माइनस किए हैं? माइनस क्यों किए हैं? Yes. बेटे हमने इसके अंदर ये टर्म अपनी तरफ से ऐड करी ना, तो आप वो तो लोगों मतलब को, ये ऐड क्यों करी है हमने? ताकि फार्मूला बन जाए ना। 1 से लेके n तक का फार्मूला होता है। शुरुआत जो होती है समीशन के स्क्वायर की, वो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इस तरीके से चलती है। अब इसमें शुरुआत हो रही थी 5 से, तो उसे वापस 1 से शुरू करने के लिए 4 टर्म जोड़ी और 4 टर्म घटाई। गुड मॉर्निंग, क्लियर हो गया बेटे? ओके. हाँ जी, हो गया क्लियर? नहीं हुआ अभी भी दोबारा बताऊं? तो नहीं हो गया. ठीक है, जागता रहा कर फिनिश। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम, सॉरी 7 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? ध्यान दीजिए आप। पहली टर्म में है 1 स्क्वायर, दूसरी टर्म में है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। मे आई रब दिस? Yes. सर सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर है 7। पहली टर्म में 1 स्क्वायर है, दूसरी टर्म में है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तीसरी टर्म में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। उसने कहा इसका SN निकालना है, तो इसमें nth टर्म नहीं है हमारे पास, तो सबसे पहले हम इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे nth टर्म की वैल्यू। आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी an में क्या आएगा? 1 बिल्कुल square plus
स्क्वायर हाँ बोलो बोलो। n स्क्वायर तक, 1 स्क्वायर प्लस 2 शाबाश, स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर n बिल्कुल स्क्वायर ठीक, तक। बिल्कुल ठीक। क्योंकि पहली टर्म में सिर्फ एक टर्म का स्क्वायर है, दूसरी टर्म में दो टर्म का स्क्वायर है, तीसरी टर्म में तीन टर्म्स के स्क्वायर्स का सम है, चौथी टर्म में चार टर्म्स के स्क्वायर्स का सम होगा। तो nth टर्म के अंदर होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 अप टू n स्क्वायर। इसमें यदि किसी को प्रॉब्लम है तो वो बोले पहले। क्लियर है सबको? सर प्लीज एक बार रिपीट कर दो। यस सर। देखो, पहली टर्म में सिर्फ एक टर्म का स्क्वायर था, दूसरी टर्म में दो टर्म्स के स्क्वायर्स का सम है, तीसरी टर्म में तीन टर्म्स के स्क्वायर्स का सम है, चौथी टर्म अगर होती यहां लिखी हुई तो वो कुछ ऐसे होती, पांचवी टर्म होती तो उसमें 5 टर्म होती, छठी टर्म होती तो उसमें 6 टर्म होती, nth टर्म होगी तो उसके अंदर कितनी टर्म्स होंगी? एक से n टर्म्स तक। प्लस n स्क्वायर। तो ये आ गया यहां तक, ओके। इसका तो फॉर्मूला है n+1 2n+1 अपॉन 6। अभी पिछले क्वेश्चन में भी तो पढ़ा आपने यही फार्मूला, यस n सर। n+1 2n+1 अपॉन 6। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो और 1/6 को यहीं रोक लो। यह आ गया n स्क्वायर प्लस n बेटा, और 2n+1 से मेरे बच्चे इसकी मल्टीप्लाई, ये रहा 1/6, करो मल्टीप्लाई। 2n क्यूब 2n क्यूब प्लस प्लस n n स्क्वायर स्क्वायर। प्लस 2n स्क्वायर, तो 3n स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूं, यस सर, प्लस n। प्लस n। अब ये क्या आया? पॉलिनोमियल। ये, अरे भाई ये an आया। अच्छा an in an terms सॉरी। का sum। हमें चाहिए sn। sn अभी अभी बताया था गर्विता ने भी कि समीशन 1 to n a के लिख लेते हैं इसको। तो क्या आएगा पीहुल? सर पीहुल n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। हैं? पहले सर इसको n समीशन तो लगा, जल्दीबाजी क्यों कर रही इतनी? पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे कर, 2 इंटू 1/6 कट के बचा 1/3 और साथ में समीशन के क्यूब, इसे इसके साथ ले जाएंगे, 3 इंटू 1/6 बचा 1/2, फिर आ गया समीशन के स्क्वायर, फिर इसे इसके साथ ले जाएंगे 1/6 और समीशन के। इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को है तो बोलिए प्लीज। नो सर। सर एक चीज पूछनी हाँ थी बच्चे, दो पूछिए। सर कि हम 1/6 बिल्कुल अलग बाहर ब्रैकेट के बाहर रख सकते हैं और इसको मतलब। हाँ 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 हाँ, रख सकते हैं, रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। कैलकुलेशन का तरीका आपका अपना भी हो सकता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती मैथमेटिक्स में कि जैसे मैं कराऊंगा ऐसे ही करना है। जो टीचर ऐसा कहते हैं ना कि जैसे मैं करा रहा हूं ऐसे ही करना है, वो वास्तविकता में बच्चे की इनोवेशंस को दबा देते हैं। जो उनके आइडियाज होते हैं, जो उनकी कैलकुलेशन की टेक्निक्स होती हैं, मैंने कई बच्चे ऐसे देखे हैं कि जिनकी कैलकुलेशन स्किल्स बहुत हाई होती है। नो नीड टू फॉलो एनी टीचर फॉर कैलकुलेशन, डू योर ओन प्रोसेस ऑन मेथड, नो नीड टू लुक एट एनी बुक और कॉपी एनी टीचर। हाँ, टीचर का मेथड आपको आसान लगता है तो आप अडॉप्ट कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं करना है, बट ट्राई टू सॉल्व बाय योर ओन। जितना अच्छा आप खुद कर सकते हैं, किसी की हेल्प से नहीं कर सकते। बताइए मुझे, यहाँ तक क्लियर है? चलूं आगे? जी सर। यस सर। अदर्स? इज दिस क्लियर? यस सर। नाउ you all know about the formula for summation k square and summation k cube। तीनों का फॉर्मूला आपको मालूम है? यस यस सर। सर।
हाँ, तीनों का फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, एलसीएम लेकर आंसर लिख देंगे, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है ये सर। आपके पास बिल्कुल सिंपल सा फंडामेंटल आ गया कि जिसके बिहाफ पर हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट। इसी के साथ साथ इन सब से अलग एक एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल नंबर 19 है। इसी वाली आपकी एक्सरसाइज से ठीक पहले, आप यदि देखें ध्यान से, इसी एक्सरसाइज से ठीक पहले एक पेज पीछे एग्जाम्पल नंबर 19 है। बहुत आता है एग्जाम में। एग्जाम्पल नंबर 19 के ऊपर तो आप ऐसे लिख लें AHD, ऐसे लिख लें। इसके ऊपर आप, समझाऊंगा मैं कैसे करते हैं। मतलब क्या होता है इस AHD का? आया ही धरा। आया आया ही धरा। हाँ, आया ही आया ही धरा। एग्जाम में आया ही धरा। बस आपको जाते ही क्या करना है, इसका सॉल्यूशन कर देना है कॉपी में, और बाद में जब क्वेश्चन पेपर बटेगा, क्वेश्चन पेपर में से नंबर देख के डाल देना, ये वाला नंबर है भाई। कितना इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे पूछते हैं सर ना आया तो, कर दिया हमने तो काट देना भाई, और क्या, ऐसे अपना लाइन खींच देना है, कट गया या नहीं। इसलिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, घबराओ मत। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं भाई। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वही AHD कैटेगरी वाला बहुत आता है भाई पेपर में। किसी के पास अगर लास्ट ईयर का या लास्ट टू लास्ट ईयर का कोई क्वेश्चन पेपर पड़ा हो तो आपको, नहीं लास्ट वाले में तो होगा नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर तो ये एक्सरसाइज ही कट गई थी। 1/1 into 2, 1/2 into 3, 1/3 into 4 प्लस डैश 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 डैश, ये लिखा है। देखो इसके ना दो तरीके हैं। कुछ टीचर इसको सीधा सीधा करा देते हैं, कुछ टीचर्स इसके अंदर जो है अप्लाई करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। आप मुझे बता सकते हो, अच्छा इसकी पहली टर्म में यहाँ 1 है और साथ में 2 है, दूसरी टर्म में पहले 2 है और 2 के साथ 3 है, तीसरी टर्म में 3 तो है मगर उसके साथ 4 भी है, चौथी टर्म में क्या होगा? 4 सर into 5 4 sir. into 5, 1 1/4 upon 4 into 5। into 5 हो, 1/4 into 5 होगा। वो 4 टर्म है तो 4 तो होगा ही होगा, एक फालतू भी होगा। अच्छा वो 4 टर्म हुई तो आप मुझे 5th टर्म बता सकते हो, 5th टर्म में क्या होगा? 5 Sir, into 6. 5 1 upon into 5 6, into 1 upon 5 into 6। अच्छा आप मुझे बता सकते हो 10th टर्म में क्या होगा? 10th टर्म में 10 1 into upon 11. 10 into 11. 1 upon 10 1 1 into upon 11. अपॉन 10 into 11। अच्छा जैसे आप इसकी सारी टर्म को आराम से निकाल पा रहे हो, आप इसकी nth टर्म बता सकते हो क्या होगी nth 1 टर्म? upon n 1 upon n into plus n 1. plus 1. n into n plus 1. शाबाश, 1 अपॉन n into n plus 1, बिल्कुल ठीक। अब देखो मैं पहले आपको इसका सिंपल तरीका सिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको ब्रेक बताऊंगा कैसे हुआ बाद में। अभी नहीं सिखाऊंगा ब्रेक कैसे हुआ, अभी तो आप सिंपल समझो। आपके पास पहली टर्म है वो है 1/1 into 2। क्या मैं इसको 1/1 माइनस 1/2 लिख सकता हूँ? इसका एलसीएम लेके देखना वापिस यही आ रहा है क्या? Yes sir। 100% यू विल गेट दिस। लेकिन ये आया कैसे? ये जिस मेथड से, जिस प्रोसीजर से आता है उसको हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। सिखाऊंगा कैसे। दूसरी टर्म है 1/2 into 3। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1/3? Yes sir। एलसीएम लेके देखो वापिस यही आ रहा है क्या? Yes sir, यही आ रहा है। Yes sir. सर यही आ रहा तीसरी टर्म है 1/3 into 4। 1 क्या upon 3 इसको लिख minus 1 सकता हूँ upon 4। 1/3 माइनस 1/4? ऐसे ही एंड सो ऑन, डैश 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 मतलब एंड सो ऑन। nth टर्म होगी 1/n into n plus 1 होगी, आपने बताया था अभी अभी। 1 upon तो n इसे minus 1 upon n plus 1। Minus 1 plus n 1 plus 1. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? No sir। No sir. अच्छा मुझे एक बात बताओ, SN किसे बोलते हो आप? SN क्या होता है, क्या होता है SN? सर
टोटल वन नंबर से ऑफ लेके टर्म N तक की सारी मतलब terms n का नंबर sum। ऑफ टर्म्स का सम। हाँ, पहली टर्म से लेके nth टर्म तक सबको अगर मैं जोड़ दूं तो उसको हम SN बोलते हैं। ऐसा ही तो पढ़ाया आपने। यस सर। अब जरा ध्यान दो, मैं इन सबको ऐड कर रहा हूं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 अप टू AN। तो ये मिलके क्या हो गया? SN। मैंने इन सब की जगह पे सम पर SN लिख दिया। गलत तो नहीं लिखा कुछ? नो सर। नो सर। अब देखो, इन्हें ऐड कर रहा हूं। आप यदि देखो, पहली टर्म की दूसरी टर्म और दूसरी टर्म की पहली आपस में कट रही है डायगनली। यस सर। ऐसे ही दूसरी टर्म की ये बाद वाली और पहली टर्म की पहले अगली टर्म की पहले वाली फिर कट रही है। यस सर। ऐसे ही इससे इसके अगले वाली जो रही होगी वो कटेगी। और ये जो लास्ट है, इसमें जो टर्म ये पहली है वो इसके पहले वाली टर्म से ऐसे कटी होगी। तो डायगनली सब कट जाएंगी। सारी कट जाएंगी सर बीच की। यस यहां सर। से सिर्फ ये बचेगी और लास्ट की यहां ये से बची। सिर्फ ये बचेगी, यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। एलसीएम लेना आता है आपको? यस सर। यस सर। Yes, sir. n प्लस 1 माइनस n, सॉरी माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, 1 get cancel by 1, you will get n n upon अपॉन n n plus 1। माइनस। आंसर चेक करिए प्लीज। सर एक चीज चेक पूछनी थी। आंसर अभी 2 मिनट बाद पूछना, पहले आंसर टैली करो। चेक आंसर फ्रॉम योर बुक प्लीज। सही यही आ रहा है n अपॉन n प्लस 1। बिल्कुल सही बात। अब पूछो, क्या पूछना चाह रहे थे आप? सर मैं पूछना चाह रहा था कि सर एग्जाम मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी ऐसे ही होगा, मतलब कुछ लिखना नहीं पड़ेगा हमें साइड में कि क्यों कटे हैं ये। नहीं नहीं, तो दिख रहा है, क्यों कटेगा क्या मतलब है? नहीं ये -1/2 प्लस 1/2 जब माइनस काट वन दिया। बाय फोर वाला पूछ रहा हूँ सर। नहीं, ये क्यों काटो, क्यों लिखना पड़ेगा? इसके बाद अगली टर्म होगी, उसके अंदर ये अंडरस्टूड होता है। अब तो आप ये बड़े हो काट गए के हो। दिखाना पड़ेगा हमें। नहीं सर हम तो बड़े हाँ हो गए थे, जी, मतलब फिर कभी टीचर 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 आपसे बड़ा है, टीचर आपसे बड़ा है, टेंशन नहीं ना सर लो। कहने का मतलब वो नहीं अरे है। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि आपको ऐसे ही कट करना है, कुछ लिखना नहीं है। ठीक है सर। ऐसे ही कट करना है। अभी बस ये समझ के चलो कि अगर आपके स्कूल में ऐसे कराया तो ये पूरा है, लेकिन मेरी नजर में ये अभी पूरा नहीं है। मैं आपको इसे एक बार अभी और सिखाऊंगा, लेकिन उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो मैंने ब्रेक किया ना, 1/1 × 2 को 1 - 1/2 लिख लिया, ये कैसे आया? इसका जो ब्रेक हुआ, इसको ब्रेक करने का जो प्रोसेस है हमारे पास, वो कहलाता है पार्शियल फ्रैक्शंस। वो क्या प्रोसेस है वो सिखाऊंगा मैं भी आपको अलग से, वो आपको इसके अंदर करनी होगी फिर। ठीक है जी। कुछ स्कूल्स में टीचर ऐसे ही करा देते हैं, कुछ नहीं बताते। कुछ स्कूल्स में कुछ टीचर्स ऐसे ही करा देते हैं और इसी पे ही पूरे पूरे नंबर भी दे देते हैं। इसलिए मैंने आपको अभी ये सिंपल प्रोसेस बताई है कि हाउ यू कंप्लीट दिस क्वेश्चन नंबर 4 बाय सिंपल मेथड। क्लियर हो गया सबको? हाँ बेटा, यस सर। ये आप ध्यान दीजिए। तो एक्सरसाइज 9.4 हमारी पूरी हो जाती है, लेकिन अभी इसका एक एग्जाम्पल जो कि मैंने आपको बताया है, सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज, 19th एग्जाम्पल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट एग्जाम्पल। तो वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा कैसे करते हैं। आज मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, कॉपी में हेडिंग डालेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। वंश माइक बंद करिए अपना। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, बस सिंपल हेडिंग डालना है यार, इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी क्या मतलब है भाई? इनफाइनाइट जीपी हाँ जी, सर जिस जीपी का कोई एंड ना हो। इनफाइनाइट जीपी का क्या मतलब है?
जिस जीपी के अंदर इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं वो इनफाइनाइट जीपी कहलाती है। भाई बाकी हमने अब तक जो पढ़ा था वो एन टर्म्स वाली थी, अब इनफाइनाइट ए आर स्क्वायर डैश 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 अप टू इंफिनिटी। हाँ जी, ये जो हम 8 को लिटा देते हैं ये साइन होता है इंफिनिटी का। इसके अंदर बाकी सब कुछ तो वही है, फर्स्ट टर्म यही है, कॉमन रेशियो वही आर है, एन टर्म का फॉर्मूला वही का वही रहता है, वो भी कोई चेंज नहीं होता, ए आर की पावर n-1, सिर्फ सम का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। एस इंफिनिटी में एक ही फॉर्मूला लगता है और वो है a अपॉन 1 माइनस आर। हाँ जी, क्या फॉर्मूला है एस इंफिनिटी का? A upon 1 minus R। a अपॉन 1 माइनस आर। देखो आपकी बुक में लास्ट में सप्लीमेंट एक्सरसाइजेज होंगी, कुछ की किताबों में होंगी, कुछ में नहीं होंगी। सप्लीमेंट पार्ट होगा एक, देखना है आपकी बुक में, जिनकी नई बुक होगी सब में होगा। अलग से कुछ एक्सरसाइजेज ऐड होंगी, मिली क्या? सब मिसलेनियस है तो। ना ना, बिल्कुल लास्ट में कह रहा हूँ, बिल्कुल लास्ट में आंसर्स के बाद। यस सर है। है सर है सर। यस उसमें सर है। देखो उसमें आपको चैप्टर नंबर 9 मिलेगा एक जगह पर। यस Yes, सर। sir. वहां